बचाओ मुझे, बचाओ हनुमान भैया बचाओ। अरे वानर बालक, तुम इन अंडों की रक्षा करना चाहते हो? तुम स्वयं को कृष्ण की भांति समझने लगे हो क्या? चलो पहले मेरी इस भयंकर ध्वनि शक्ति से अपना बचाव करके दिखाओ। उसकी गर्जना से उठी धूल का प्रचंड बवंडर सीधे अंडों की ओर बढ़ने लगा। हनुमान समझ गए कि किसी भी स्थिति में इन्हें सुरक्षित रखना होगा। मूर्ख बालक, मेरी ध्वनि तरंगों का वार कभी निष्फल नहीं जाता। तुम चाहे जितना उछलो कूदो, अंत में पराजित ही होगे। और तब तक मैं इस गरुड़ शिशु को खाकर अपनी भूख शांत करता हूं। बचाओ हनुमान भैया। हनुमान मुस्कुराए, चिंता मत करो सखा। जब तक हनुमान यहां है किसी को तुम्हें हानि नहीं पहुंचने देगा। हाहाकार करते हुए राक्षस बोला, तो यही हो तुम हनुमान? आओ आज तुम्हारा भी परिचय ले ही ले। हनुमान आगे बढ़े, आओ दुष्ट, आज तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा कि हनुमान कौन है। सखा, तुम इन अंडों को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। यदि सूर्यास्त से पूर्व उपचार न हुआ तो विष भीतर तक फैल जाएगा। तूने मेरा आहार मुझसे छीनने का साहस किया है, अब इसके परिणाम भुगतने होंगे। महाराज जटायु बोले, हनुमान, इससे उलझने में समय नष्ट हो रहा है, हमें शीघ्र कोई उपाय करना होगा। हनुमान मन ही मन चिंतित हुए। सूर्य अस्त होने वाला है और विशैलेकर्णी पुष्प अभी नहीं मिला। इधर त्रिशिरा ने पुनः ध्वनि तरंग छोड़ी। सावधान हनुमान भैया, हे प्रभु मेरे सखा की रक्षा करना। परंतु जैसे ही तरंग हनुमान से टकराई वे हंस पड़े। ये क्या, मेरी घातक शक्ति से ये बालक हंस रहा है? हनुमान बोले, अरे राक्षस, तुम्हारी तरंग तो मुझे गुदगुदी कर रही है। क्रोधित होकर त्रिशिरा गर्जा, अब मेरी महाध्वनि तरंग से बचकर दिखाओ। हनुमान ने अपने शरीर को वज्र समान कठोर बना लिया। तरंग उनसे टकराकर लौट गई और स्वयं त्रिशिरा पर जा लगी। हाय, ये क्या हुआ? मेरा ही वार मुझ पर। त्रिशिरा भूमि में धंस गया। हनुमान समझ गए, जब तक इसका एक भाग धरती में है इसका अंत असंभव है। उन्होंने युक्ति से उससे वार्तालाप प्रारंभ किया और उसे छलपूर्वक ऊपर आने को प्रेरित किया। लोभी त्रिशिरा अंडों के लालच में पूर्ण रूप से बाहर निकल आया। हनुमान ने उसी क्षण उसे जकड़ लिया। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें पुष्ट दिला दूंगा। हनुमान बोले, दुष्ट, तूने असंख्य जीवों को पीड़ा दी है, आज तुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा। फिर भी हनुमान का हृदय करुणा से भर उठा। यदि तू भविष्य में किसी को कष्ट न दे तो मैं तुझे मुक्त करता हूं। त्रिशिरा ने पश्चाताप किया, हनुमान, आज आपने मुझे मोक्ष प्रदान किया है। जैसे ही वो मुक्त हुआ प्रवाल द्वीप हरा भरा हो उठा। उसी समय ऋषि कुंभज प्रकट हुए। वत्स हनुमान, मैं विशैलेकर्णी पुष्प स्वयं लेकर आया हूं। हनुमान ने पुष्प अंडों पर रखा। अंडों का रंग पुनः उज्जवल होने लगा। विष का प्रभाव समाप्त हो गया। सभी गरुड़ आनंदित हो उठे। हनुमान भैया ने असंभव को संभव कर दिखाया। महाराज जटायु बोले, गरुड़ लोक सदैव तुम्हारा ऋणी रहेगा हनुमान। हनुमान विनम्रता से बोले, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। उसी क्षण अंडों में कंपन हुआ। गरुड़ शिशुओं के जम का शुभ संकेत मिलने लगा। हनुमान के नेत्रों में आंसू आ गए। मुझे अपनी माता की बहुत याद आ रही है। अब मुझे सुमेरु जाकर माता अंजना के चरणों में प्रणाम करना होगा। हनुमान ने माता अंजना के स्मरण के साथ ही आकाश की ओर दृष्टि उठाई। उनका हृदय बार बार सुमेरु की ओर खिंच रहा था। गरुड़राज ने कहा, पवन पुत्र, हमारे साथ गरुड़ लोक चलिए। संपूर्ण गरुड़ जाति आपको प्रणाम करना चाहती है। हनुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपका स्नेह मेरे लिए सौभाग्य है, किंतु इस समय माता की आज्ञा सर्वोपरि है। जटायु बोले, वत्स, माता पिता का स्मरण ही सबसे बड़ा धर्म है। जाओ पुत्र, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हनुमान ने सबको प्रणाम किया और पवन वेग से सुमेरु की ओर बढ़ चले। मार्ग में उन्हें दूर से धूल का विशाल गुबार दिखाई दिया। हनुमान समझ गए कि अवश्य कोई संकट उत्पन्न हो चुका है। जैसे ही वे सुमेरु के समीप पहुंचे उन्होंने देखा कि किष्किंधा की सेना पर्वत की सीमाओं में प्रवेश कर चुकी है। हनुमान का हृदय व्याकुल हो उठा। ये क्या, मेरी अनुपस्थिति में कोई सुमेरु पर आक्रमण करने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? उधर माता अंजना चिंतित स्वर में बोली, हे पवनदेव, मेरे पुत्र की रक्षा करना। सेना के मध्य सुग्रीव खड़े थे, परंतु उनका मुख झुका हुआ था। हनुमान उनके समीप पहुंचे। राजकुमार सुग्रीव, ये सब क्या है? सुग्रीव कांपते स्वर में बोले, हनुमान, मैं विवश हूं। महाराज वाली की आज्ञा है कि सुमेरु को किष्किंधा के अधीन किया जाए। हनुमान की भौहें तंग गई। तो क्या बाली अब धर्म मार्ग छोड़ चुके हैं? तभी महाराज केसरी आगे आए। वत्स, बाली रावण की संगति में आकर अपने मार्ग से भटक गया है। अहंकार ने उसकी बुद्धि को ढक लिया है। हनुमान ने मुट्ठी भींच ली। यदि ऐसा है
तो अब समय आ गया है कि मैं धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हूं। उन्होंने सिंहनाद किया, जब तक हनुमान जीवित है कोई भी सुमेरु की ओर कुदृष्टि नहीं डाल सकता। सेना में हलचल मच गई। सुग्रीव ने सिर झुकाकर कहा, हनुमान मुझे क्षमा कर दो। हनुमान ने उसका हाथ थाम लिया। सखा, दोष तुम्हारा नहीं है। असली युद्ध अधर्म और धर्म के बीच है।